विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बड़ा खुलासा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए पीएम मोदी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार युद्ध रुकवाया। विदेश मंत्री ने कहा कि यह पहली बार था जब किसी देश ने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को एक नहीं बल्कि 2 बार रोकने में सफलता हासिल की। उन्होंने बताया कि सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था और हमें इसमें कामयाबी मिली और हम भारतीय छात्रों को सुरक्षित अपने देश में लेकर आए। जयशंकर ने यह खुलासा टाइम्स नेटवर्क के ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार को दिए एक इंटरव्यू में किया है। पब्लिक मंच के कार्यक्रम में अपने इंटरव्यू के दौरान जयशंकर ने G20 रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अपने लोगों को देश वापस लाने और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े अन्य सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को 2 बार कैसे रुकवाया, जयशंकर ने यह सब कुछ बताया। पहली बार पीएम मोदी ने पुतिन को फोन करके 5 मार्च को युद्ध रुकवाया। ये सब कैसे हुआ, एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने इसका पूरा ब्यौरा दिया। सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि इलेक्शन का समय है और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की वॉर नजर आती है और ये वॉर है कि बीजेपी का एक विज्ञापन है जिसमें कहा पापा ने वॉर रुकवा दी। ये सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ और दूसरी तरफ ऑपोजिशन की रैलियों में मीम्स बनाए जा रहे हैं इसी बात की कि अगर तब वॉर रुकवा दी, अपने लोग बाहर निकाल लिए तो गाजा और इजराइल की वॉर भी रुकवा देते। ये ऑपोजिशन का कहना है। देखिए, अगर आप मेरे से पूछें कि वॉर रुकवा दी, माय आंसर इज यस। कैसे रुकवाई, मैं खुद विटनेस हूं, मैं साक्षी हूं। I can give you the date, I can give you the time, I can tell you for how long, I can tell you कैसे किया, किसके लिए किया। ये किया 2 बार, एक बार मार्च 5 को खार्किव में, जब हमारे विद्यार्थी जो हैं शहर के बाहर जा रहे थे, एक सेफ जोन था, सेफ जोन के अगल बगल में शेलिंग हो रही थी, रशियन आर्मी शेलिंग कर रही थी। तो मोदी जी ने प्रेसिडेंट पुतिन को फोन किया और उनको कहा कि कृपया शेलिंग बंद करवाइए, क्योंकि हम लोगों के बीच में ये समझौता है कि हम सेफ जोन जाएंगे। तो कुछ समय के बाद वो शेलिंग रुक गई और वो लोग वहां जा पाए। उन्होंने आगे यह बताया, हमने एक बार नहीं बल्कि ऐसा 2 बार किया। एक और महत्वपूर्ण घटना 8 मार्च को तब हुई जब यूक्रेन, रूस और मिलिशिया के बीच लड़ाई चल रही थी और हमारे छात्र वहाँ फंसे हुए थे। जो दूसरी घटना जो थी, और वो ये और जटिल विषय था, ये मार्च 8 को हुआ। ये मार्च 8 के फोरनून में हुआ, सुबह से शाम तक के। एक जगह थी जहां यूक्रेन, रशिया और एक प्राइवेट मिलिशिया थी, इनफॉर्मल मिलिशिया, वो आपस में फायरिंग कर रहे थे और हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो चाहते थे कि वहां से निकले। और एक बार हमारा प्रयास हुआ, वो प्रयास असफल था, क्योंकि जैसे ही वो लोग बस में बैठे, फायरिंग फिर से शुरू हो गई, तो उनको बस छोड़ के हॉस्टल जाना पड़ा। तो अगले बार जो है हम लोग गए पीएम के पास और कहा कि देखिए, इसमें 2 चीजें हमें करनी होगी। एक तो वहाँ के विद्यार्थी जो हैं उनका मनोबल उतना डाउन था कि हम दिल्ली से कुछ सीनियर अफसर भेजेंगे जो वहाँ तक जाएंगे, ताकि स्टूडेंट को लगे कि अगर दिल्ली से कोई वहाँ तक आया है तो हम वहाँ से दिल्ली पहुँच सकते। तो ये हमारा लॉजिक था और हमारे 2 सीनियर अफसर जो रूसी बोलते थे वो वहाँ तक गए। दूसरा जो है, हमें रुकवाना था और रास्ता बनाना था कि क्योंकि हम तो हमें रोड तो पता था, क्यों 3-4 विकल्प थे इसमें, पर जब तक रूस, रशिया और वो प्राइवेट मिलिशिया की सहमति न बने कि उस रोड पे उस दिन पूरा दिन फायरिंग नहीं होगा, जब तक हमारे लोग नहीं निकलेंगे, तब तक हम रिस्क नहीं ले सकते थे। तो इसमें हम लोग पीएम मोदी जी के पास गए और उन्होंने, जब हमने एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने उसके पहले प्रेसिडेंट पुतिन से बात की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात की। उन्होंने अपने फौज को कहा कि आप इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इस पे कुछ सॉल्यूशन ढूंढिए। तो दोनों
लोग और वो मिलिशिया मिलके हम लोगों ने एक सैनिटाइज्ड पाथवे बनाया। उस पाथवे में वो बस में बैठ के वो लोग आए। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि मुझे पता है या नहीं है या जानकारी, भाई ये हम लोगों का काम था उस टाइम, ये हमारा फर्ज था। और ये हुआ है सच में। बिल्कुल, मैं साक्षी हूं। वो लोग स्टूडेंट निकले ना वहां से सुमी के। अब ये सोचिए, सुमी के जो भी स्टूडेंट हैं वो आपको बता सकते हैं कि उस रात तक, उस सुबह तक फायरिंग हो रही थी। उस दिन जिनको वो निकलना था फायरिंग बंद हो गई, तो किसी ने तो रुकवाया होगा ना, क्योंकि रात तक अगर फायरिंग हो रही थी, उनके निकलने के समय में फायरिंग बंद हो गई थी, तो कुछ तो हुआ होगा, अपने आप तो नहीं हुआ। इंटरव्यू के दौरान जयशंकर ने अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भारत, पश्चिम और रूस को एक साथ लाने में किस तरह कामयाब हुआ था। जयशंकर ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन में संकट एक ज्वलंत मुद्दा था। हमारा मुख्य मकसद था सभी देशों को एक मंच पर लाया जाए और हमें इसमें कामयाबी मिली। जयशंकर ने टाइम्स नेटवर्क के साथ बातचीत में कई अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। यदि आप विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह पूरा इंटरव्यू सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर आकर सुन सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।